कष्ट कारक है, ये जन्म लेने से तो कष्ट दे रहा है। तो इसके प्रति हमारा वैराग्य अगर होता जाए ना, तो ये संस्कार भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। तो हम क्या कहते हैं, लेटे बैठे हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है हम नहीं कुछ कर सकते, पर हम मन में जो विचार ले रहे हैं कि हम रोग को ही सोचते हैं ना, इससे ये कष्ट हो गया, ये हो गया, उसी को एक कदम आगे बढ़ाकर ये जो दुख हो रहा है किस कारण से हो रहा है, शरीर जन्म लिया तभी तो हो रहा है। तो मैं आत्मा में तो कोई दुख है ही नहीं है, देखो कितना कष्ट देता है ये शरीर, और कोई ना कोई रूप तो बन ही जाता है, कभी कैसा रूप धारण करता है। तो अगर हम ये जन्म ना लें तो इन दुखों से हम छूट सकते हैं। तो ये भी संस्कार हमारे बनते जाएं अगर, तो हमारे लिए बहुत भारी उपलब्धि होगी, और ये हमें संसार से छूटने में, जन्म मरण के चक्कर से छूटने में बड़ी सहायता करेंगे। पर हम लोगों की जो वृत्ति है वो ज्यादा दुख में रहती है, कि ये दुख हो गया, ये दुख हो गया, उससे दुखी होने में हमारी वृत्ति बनी रहती है। लेकिन शरीर जो है वो मेरे को दुख दे रहा है, ये वृत्ति नहीं हम बना पाते। देखो सब चेक करके देखो, होता है ना ऐसे ही। हम ये तो नहीं बना रहे ना कि मतलब इस शरीर के कारण देखो कितना दुख है, मैं आत्मा के हूँ, तो उसमें तो नहीं ना होता, ये तो दुख शरीर जन्म लेने के कारण है। तो ये जितना भी ये हमें रोग आते हैं, तो उसमें अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो हमारी शरीर के प्रति हमारी आसक्ति खत्म होगी, और फिर हम अगले जन्म में प्रभु हमको ऐसा ही बना दो कि हम उस तरफ बढ़े, संसार से हमारी विरक्ति होती जाए, ऐसा हमको बना दो। अगर ये हमारे संस्कार बन जाए, इस अवस्था में हम बाहर का कोई काम नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, बैठ के जैसे क्लास ही ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और अपना थोड़ा ध्यान साधना कर लेते हैं। तो ये करते हुए इन संस्कारों को पक्का करते हुए हम अपने आप को सोचें, कम से कम ये तो हम सोच सकते हैं ना कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो जान सकते हैं ना, लेटे लेटे। नीलम बहन जी, अंतला बहन जी, ये जो हमारी बात, ये तो हम कर सकते हैं ना, इसमें तो जोर नहीं लगता ना। लेकिन देखो कितना दर्द हो रहा है, इस दर्द पर ध्यान करते हुए भी कि ये दर्द इस जन्म लेने के कारण ही है, देखो ये शरीर कितना जन्म, ठीक है यही हमें मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है शरीर, पर यही दुख का भी तो ये शरीर ही है। तो हम ऐसा, प्रभु हमें ऐसी तरफ लगा दो, ऐसी वृत्ति बना दो हमारी कि इस चक्करों से, इस जन्म के चक्कर से छूटे। लेकिन दुख, देखो हमारा जन्म से छूटने की जो हमारी वृत्ति नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, हमारे मोह है संसार में। ध्यान से सोचना, मैंने तो बहुत सोचा हुआ कि हमारा जो बनता है कि हाय मर जाएंगे फिर जन्म नहीं लेंगे, तो ये ना ये घर मिलेगा, ना ये लोग मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे, यही रहता है ना, क्योंकि हमारा उनमें मोह है। पर मरने के बाद जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो क्या ये लोग मिलेंगे हमको? ये लोग तो तब भी नहीं मिलने वाले, तब तो हमें कुछ और कहीं और ही हम जन्म लेंगे, इनका साथ तो छूट ही जाएगा सदा के लिए। ठीक है ना, यही बात है ना। तो अगर तब भी हमें नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो अगर लेटे लेटे भी इस दुख के समय भी जो कष्ट हो रहा है शरीर को, उससे हम वैराग्य की भावना बनाते जाए अगर, तो ये जो दुख है, इस दुख को छूटने का कारण ये शरीर से छूटना हो, तो तभी हम पाएंगे, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। ये बार बार सोचने में हमारे वो संस्कार पक्के होंगे, और वो हमें फिर वैराग्य ले जाएंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ाएंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ाएंगे। तो बाकी सुना तो आपने काफी हुआ है, तो मेरे को लगता नहीं कि उसमें तो हमारा कोई जोर नहीं लगता, लेटे लेटे भी दर्द में भी हम वो चीजें सोच सकते हैं। जितना दर्द से दुखी हो रहे हैं, उतना ही हम इस जन्म से भी दुखी होते जाओ। ये जन्म मरण जो है ना, यही हमको परेशान करता रहेगा। तो उससे ही मेरे को छुटकारा पाना है, ऐसा ईश्वर हमें ऐसी स्थिति में पैदा करें, ऐसे संस्कारों से हम भर जाए कि अगले जन्म लेते ही हमारे वो संस्कार, मतलब कि इन आखिरी सालों में हमारे वो संस्कार इतने प्रबल हो जाए
कि जन्म अगला जन्म लेते हम सीधे उस तरफ बढ़े, अध्यात्म की तरफ ही हमारी वृत्ति बने, तो बहुत लाभ होगा। इस अवस्था का भी हम लाभ ले सकते हैं, इस बीमारी का भी। क्या सोचते हो आप? कंचन बहन जी, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जी। जैसे हम रात को, मैं उठती हूँ, बाथरूम तक नहीं जा सकती, अपने बेड के पास पॉट रखती हूँ, पर मैं हाथ मुंह नहीं धो सकती उसमें, हाँ जी। तो क्या जैसे लेटे लेटे फिर भगवान का नाम ले सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कुल्ला नहीं किया, हाथ नहीं हाँ, धोया। कोई बात नहीं। ईश्वर देखो, ये जो भगवान का नाम लेना या ईश्वर का चिंतन करना, ध्यान करना, ये हमारे मन का काम है, ये मन की क्रिया है। उसमें अगर ये मुंह धोना, कुल्ला करना, नहाना, ये किस लिए है? कि हमारी वृत्ति जो है शुद्ध हो जाए। जो इधर अच्छा। उधर अशुद्धि के कारण हमारा मन नहीं लगेगा भगवान में, परमात्मा में, आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी। तो बीमार व्यक्तियों को तो वैसे ही कम नींद आती है, तो उस समय उठकर हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम, तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। मन को और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, वो जरूरी होना चाहिए। तो ये कुल्ला वुल्ला करना, नहाना धोना, ये तो गौण चीजें हैं। तो सिर्फ इसलिए कि उठेंगे हमारी वो आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती दूर होगी, उस कारण। बहुत 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 धन्यवाद। मेरे नमस्ते जी सब। ओम नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी।